Hello everyone, welcome back to Microcontroller lecture series. In this video, we are going to understand what happens when you click on verify and upload button in Arduino IDE. What are the behind the scenes and what happens in the microprocessor in Arduino Uno board. Let's start our video. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि Arduino IDE होता क्या है। Arduino IDE एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं Arduino के लिए, Arduino बोर्ड के लिए। अच्छा, IDE की फुल फॉर्म होती है Integrated Development Board. अच्छा, if you are new on this channel, so I will recommend you to watch my previous videos on Arduino. So in this video we are basically understand के बिहाइंड द सीन्स क्या होता होगा जब हम वेरीफाई और अपलोड बटन को क्लिक करते हैं। हमारा कोड जो है वो बोर्ड में जाता है और देन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टास्क परफॉर्म करता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है आपका कोड होगा। एक कोड की एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे बहुत सारे कोड हो सकते हैं। उसके बाद जो है ये सारी कोड की फाइल जो है वो कंबाइन और ट्रांसफॉर्म्ड होंगी। ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जो है कंबाइन और ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो है वो होल थिंग्स जो हैं सब चीज़ें जो है वो कंपाइल्ड होंगी। जब वो सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएंगी उसके बाद जो है वो सब लिंक होगी आपस में। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर कि उसके अंदर और क्या होता है। देन सबसे पहले जो है वो लिंक होंगी, कंपाइल होने के बाद लिंक होंगी। उनके बाद जो है वो सारी लाइब्रेरीज मर्ज होंगी और देन जो है वो फिर कन्वर्ट होंगी हेक्स फाइल में। हेक्स फाइल में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो एक्चुअली अपलोड होंगी बोर्ड में। अच्छा, ये जो है ये स्टेप्स हैं वेरीफाई। जब आप क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, जब आप क्लिक करेंगे अपलोड पर, तो वो सबसे पहले ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, वेरीफाई भी होगा और देन जो है वो फिर अपलोड भी होगा। अच्छा, दिस पिक्चर इज़ बेसिकली शोइंग यू दैट व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन वेरीफाई एंड अपलोड बटन्स। अब इसको हम और डीपली समझते हैं कि स्टेप्स को, कि इसमें और क्या क्या होता है जब हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स जो है वो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म स्टेप है। अच्छा, इस स्टेप में सबसे पहले क्या होता है, ये आपकी जितनी भी सोर्स फाइल्स होती हैं उनको कंबाइन करके एक बिग सोर्स फाइल बनाता है। उसके बाद जो है वो नेसेसरी जितनी भी लाइब्रेरीज़ होती हैं जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं उनको इंक्लूड करता है। उसके बाद जो है जितने भी फंक्शन प्रोटोटाइप्स होते हैं जो उस कोड में यूज़ होते हैं उसको इंक्लूड करता है। उसके बाद जो है वो आपके मेन फंक्शन को इंक्लूड करता है। अच्छा, लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करने का जो हैश इंक्लूड जो है, जो रेफरेंस है, जो आर्डिनो लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी फंक्शन आप यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटल राइट कमांड है, डिजिटल रीड कमांड है, ये जो भी कमांड है जो उस लाइब्रेरी से रिलेटेड होती हैं उनको इंक्लूड करता है। जो भी लाइब्रेरीज़ में ये फंक्शन यूज़ होते हैं उनको इंक्लूड करेगा। उसके बाद जो है आपका जो फंक्शन प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, जो भी फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वो क्या रिटर्न करेगा, कितने आर्गुमेंट पास करेगा, ये सब जो है जो सी प्रोग्रामिंग होती है उसमें तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। लेकिन जो आर्डिनो होती है उसमें जो है एज़ अ यूज़र आपको कोई डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा मतलब कोई नीड नहीं है। आर्डिनो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उसको डिफ़ाइन कर देता है इस स्टेप्स में। उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन को इंक्लूड करता है, क्योंकि मेन फंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है वो मेन फंक्शन से होती है। अब मेन फंक्शन जो है वो यूजुअली आर्डिनो कोड में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस स्टेप में जो है वो मेन फंक्शन को भी इंक्लूड करता है। क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग होती है या जो कंपाइलर होता है वो स्टार्ट जो है एग्जीक्यूशन उसके मेन फंक्शन से करता है। अब आर्डिनो में जो है हम मेन फंक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, सेटअप फंक्शन होता है और लूप फंक्शन होता है। तो इस स्टेप में जो है वो मेन फंक्शन भी इंक्लूड होता है, लाइब्रेरीज़ इंक्लूड होती हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप्स होते हैं और जो बिग सोर्स फाइल होती है वो क्रिएट होती है। अच्छा, ये सारे स्टेप्स जो हैं वो लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड करने के, फंक्शन को इंक्लूड करने के, एक बिग सोर्स फाइल क्रिएट करने के हैं। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंपाइलेशन स्टेप। और जो प्रोग्राम ये कंपाइलेशन करता है उसको कहते हैं हम AVR GCC। ये वो प्रोग्राम है जो मेनली इन्वॉल्व्ड होता है कंपाइलेशन को करने के लिए। अब एक और चीज़ होती है क्रॉस कंपाइलेशन। वो क्या होती है? अब क्रॉस कंपाइलेशन क्या होती है, जब एक डिवाइस से हम जो है कंपाइल कर रहे हो कोड को एक मशीन में, लेकिन जो उसका टारगेट है वो दूसरी मशीन हो, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस कंपाइलेशन। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइलेशन खुद क्या होती है। भाई, आपका जो कोड है, जो यूज़र कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड है, वो मशीन को अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं कंपाइलेशन। जैसे आप एक मशीन में जो है एक कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप है, उस पे जो है पीसी है कोई आपका, उस पर जो है आप कंपाइलेशन कर रहे हैं, मशीन अब जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन कोड में। अब होता क्या है, वो सिंपल कंपाइलेशन कहलाती है। लेकिन इस केस में जो है आपका जो डेस्कटॉप या पीसी, लेट्स सपोज आपका कोई इंटेल प्रोसेसर है, उसमें आप जो है वो कंपाइलेशन कर रहे हैं। लेकिन जो आपका एक्चुअल टारगेट है वो कोई AVR प्रोसेसर है या कोई 8 मेगा 328 है जो आर्डिनो के केस में होता है, उसमें जो है वो आपका टारगेट प्रोसेसर है, ठीक है? जो कंपाइलेशन होगी वो उस प्रोसेसर में होगी, लेकिन जो
एक्चुअल जिस डिवाइस पर आप कर रहे हैं कंपाइलेशन वो जो है वो दूसरी मशीन है, आपका कोई लैपटॉप है या पीसी है। तो इस तरह से जब आप एक मशीन से कंपाइलेशन कर रहे हों और आपका टारगेट जो है वो कोई दूसरी डिवाइस हो जैसे आर्डिनो है, तो इसको कहते हैं हम क्रॉस कंपाइलेशन। सो AVR GCC इज़ द एक्चुअल टूल दैट वर्क्स बिहाइंड, जो कि ये क्रॉस कंपाइलेशन करता है। इसके बाद जो है एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है जिसमें ये सारी सोर्स कोड जो होते हैं, जो भी फंक्शन हैं, जो भी लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी कमांड्स हैं, किस फंक्शन की कौन सी कमांड है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस ऑब्जेक्ट फाइल में होती है। जब ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट हो जाती है उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो हेक्स फाइल की क्रिएशन है। अच्छा, हेक्स फाइल क्यों क्रिएट होती है भाई? जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल है जिसमें सारी चीज़ें हैं, तो हेक्स फाइल को क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि जो आर्डिनो होता है वो इस ऑब्जेक्ट फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। आर्डिनो जो है वो सिर्फ़ हेक्स फाइल को एक्सेप्ट करता है। अब भाई इसका क्या रीज़न है? जो बूट लोडर और जो आर्डिनो में वो डिज़ाइन इस तरह से हुए हैं कि वो डॉट हेक्स फाइल फॉर्मेट जो है वही एक्सेप्ट करेंगे। अब जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं मेनली जो है वो मेमोरी कांस्टेंट होते हैं और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर सकें, या जो साइज़ होता है डॉट ELF फाइल्स का वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो डॉट हेक्स फाइल्स होती हैं वो एज़ कम्पेयर्ड जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं, मतलब सिंपल होती हैं, टेक्स्ट बेस्ड होती हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जो टूल होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो होता है AVR ऑब्जेक्ट कॉपी। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है फॉर्मेट को डॉट ELF से डॉट हेक्स में। अच्छा, ये जो डॉट ELF से जो डॉट हेक्स में कन्वर्ट हुआ है ये फाइल जो है नाउ आर्डिनो में जाती है। अब ये जो आर्डिनो जो है फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टास्क परफॉर्म करता है, जो भी आपने कोड लिखा है या जो भी कोड राइट किया है उसके अकॉर्डिंगली वो सारा टास्क परफॉर्म करता है। सो दीज आर सम स्टेप्स दैट वर्क्स ऑन बिहाइंड द सीन्स ऑफ हाउ अपलोड एंड वेरीफाई बटन वर्क्स इन आर्डिनो। किस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज इंक्लूड होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। किस तरह से जो है वो एक ऑब्जेक्ट फाइल, एक बिग सोर्स फाइल क्रिएट होती है जो कि आर्डिनो को बताती है कि अब क्या करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो ये जो है एक कोड है, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम रन करते हैं अपने कोड को आर्डिनो में, किस तरह से वेरीफाई और अपलोड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।